हाय स्टूडेंट, मैं सरार शाह खान। मैं आप लोगों के लिए हिंदी सब्जेक्ट हिंदी का चैप्टर बिहारी के दोहे, लेखक का नाम है बिहारी, इसका MCQ टाइप क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लाया हूं, जो 11th क्लास सेमेस्टर 1 का है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इसलिए आप लोग इसे अच्छा से डाउनलोड कर लें या इसे नोट डाउन कर लें, क्योंकि सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है 7 या 8 सितंबर को। इसलिए उस 7 या 8 सितंबर जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इसलिए आप लोग जल्द से जल्द इसे नोट डाउन और अच्छा से वीडियो को देखें। MCQ करने से पहले मैं आप लोगों का ये दोहा का लाइन को समझाना चाहता हूँ और इसे आप लोग अच्छा से समझिए। और किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम हो या आपको किसी भी सब्जेक्ट का या किसी भी लेसन का PDF चाहिए तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर पर व्हाट्सअप करें कि मुझे इस तरह का कोई PDF चाहिए या नोट्स चाहिए, तो मैं उसे तुरंत आप लोगों के पास पहुंचाने का कोशिश करूंगा। और हाँ, जल्द से जल्द आप इसे सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास भेजें, जिससे कि इस वीडियो का फ़ायदा आप लोग का फ्रेंड लोग भी जो है उठा सके। और इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। इसलिए आप इसे सब्सक्राइब करें और जिससे कि आने वाला वीडियो जो है आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अब हम लोग जो है आगे का वीडियोस देखते हैं। तो MCQ से पहले हम दोहा को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लाइन दिया है, मेरी भव बाधा हरि राधा नागरी सोई, जा तन की छाई पर श्यामु हरि दूती होई। तो इसका मतलब क्या है, मेरी संसारिक बाधाओं को वही राधा हटा सकती है जिनके शरीर की छाया से श्याम श्याम सुंदर का भी हरा भरा रंग हो जाता है। इस दोहे में राधा की शक्ति और उसकी दिव्यता का वर्णन किया गया है। ये हुआ एक लाइन हो गया, लाइन का मतलब हो गया। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे इसका दूसरा लाइन में यहाँ पे दिया है, तो पर बारो उर्वशी सुनी राधिके, सुजान तू मोहन की उर्वशी है। उर्वशी समान, तो उर्वशी समान। अब इसमें का मतलब क्या दिया है कि राधा के लिए कहते हैं कि हे राधा, मैं तुम्हें उर्वशी पर भी बलिहारी हूँ। तुम मोहन के हृदय में बसी हो और उर्वशी उसी दिव्य है ना, दिव्य है। तो इसका लाइन का मतलब हुआ। अब व्याख्या हम लोग 3 पढ़ेंगे। 3 में जो दिया है यहाँ पर कि नहीं प्रागु, ठीक, नहीं प्रागु, नहीं मथुर बधू, नहीं विकासु इही काल अली, कली ही सो बाधियो आगे कौन हवाल। तो इसका मतलब है, इस समय ना तो पराग है, ना ही मधुर मधु और ना ही विकास है भौरे, तुम इस कली से बंधे हो, आगे तुम्हारा क्या होगा। इस दोहे में प्रेम की अवस्था का वर्णन किया गया है, ठीक ना। नेक्स्ट लाइन जो दिया है यहाँ पर, पत्रा की तिथि पाइयो, ठीक, पाइये वह घर के चहु पास, नित परती सुनियो है, रहे आनन ओप उजास। तो इसका मतलब यहाँ पर दिया है कि सही तिथि पत्रिका देखकर ज्ञात होती है और उसके चारों ओर सदा उजाला और चमक बनी रहती है, ठीक, बनी रहती है। इसमें राधा की दिव्यता और सुंदरता का उल्लेख है। नेक्स्ट लाइन है जो है, मोहन मूर्ति की अति अद्भुत गति होई, बसु सुचिर अंतर तव प्रतिबिंबितु जग होई, मतलब इस लाइन का मतलब है, मोहन की श्याम मूर्ति की अद्भुत गति है, वह दिल में बसी रहती है और फिर भी संसार में प्रतिबिंब होती है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता और उनकी सर्वव्यापकता का वर्णन है। अब हम लोग लाइन पढ़ेंगे 6 नंबर। तो 6 नंबर लाइन में यहाँ पर दिया है, 6 MCQ आ गया। तो हम लोग प्रेस 6 नंबर लाइन को अच्छे से पढ़ लेंगे, तब इस सब MCQ जो है हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे है 6 मतलब दोहा जो है 6 नंबर लाइन है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बड़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जलू होई।
मतलब बोल रहा अनुरागी हृदय की गति को कोई नहीं समझ सकता, जैसे जैसे वह श्याम रंग में डूबता है वैसे वैसे वह और उज्जवल होता जाता है। इसमें प्रेम की गहराई और उसकी अद्भुत शक्ति का वर्णन किया गया है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर लाइन है, दुर्ग उर्झत टूटत कुटुम झुरत चतुर चीर परती परती गाठी दुर्जन ही ये दई नहीं यह रीति। मतलब यह है, बोल रहा है कि आंख उलझ कर परिवार टूट जाते हैं, लेकिन चतुर लोग अस्थाई प्रेम जोड़ते हैं। दुबधु व्यक्ति के हृदय में गांठ पड़ जाती है। यह नई रीति है, इसमें प्रेम और समझदारी की बात की गई है, ठीक ना, इसमें बताया गया है। तो नेक्स्ट लाइन जो है 8 नंबर लाइन हम लोग पढ़ेंगे। 8 नंबर लाइन जो दिया है यहाँ पर 8 नंबर लाइन है, बदरस लालच लाल, ठीक, की मुरली धरी लुकाई सो करे मोहनु हंसे दैन कहे नटी जाई। तो इस दोहा का यहाँ पर मतलब है, संवाद के लालच में, ठीक ना, श्री कृष्ण ने मुरली छुपा दी। राधा उनकी मोह के इशारे से हंसती है और लड़ने का अभिनय करती है। इसमें श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की लीला का वर्णन बताया गया है। वैसे बताया गया है राधा और कृष्ण के बीच में जो प्रेम भाव था उसके बारे में बताया गया है। 9 नंबर लाइन है, देखे बने ना देखते अद देखे अकुलाही। मतलब क्या है, जो देखा जाए वह देखने में नहीं आता और जो अनदेखा है वह अकुलाता है। इसमें सच्चे प्रेम की अदृश्यता और उसकी तीव्रता का वर्णन है। इसमें 10 नंबर लाइन जीत दिया है, इन दुखिया औखयायु को सुखु सिरजयो नाही चिरजीवी जोरी पूरे क्यों न स्नेह गंभीर है। वर्षा भानुजा हलधर का नायक कौन है। तो इसका आंसर है, इन दुखियारी आँखों का सुख किसने सिरजा, सच्चे प्रेम में क्यों नहीं जुड़ता। हे वर्षा भानु मतलब राधा, हलचर मतलब बलराम का नायक कौन है। इसमें प्रेम की पीड़ा और उसकी गहराई का वर्णन है, ठीक। तो ये वाला हो गया इसका लाइन 10 नंबर। जो 10 नंबर तक है लाइन को हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग यहाँ से MCQ टाइप क्वेश्चन को पढ़ना है। तो MCQ को हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखना है कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर हो जा रहा है। लाइन दे दिया है कि यहाँ पर मेरी भव बाधा हरि राधा नागरी सोई जा तन की झाई पर श्यामु हरि दूती होई। इस लाइन से 1 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इस दोहे में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है। तो राधा का। जा तन की झाई पर श्यामु हरि दूती होई, इस पंक्ति का क्या अर्थ है। तो राधा की छाया और कृष्ण का रंग हरा हो जाता है। नेक्स्ट लाइन है यहाँ पर कि तो पर बारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। इस दोहे में राधा की तुलना किसे की गई है, उर्वशी से की गई है। तू मोहन के उर्वशी का अर्थ क्या है, तो क्या अर्थ है, तू मोहन के मन में बसी है, इसका मतलब। ग नंबर लाइन है, नहीं प्रागु नहीं मधुर मधु नहीं विकासु इही काल, अली कली ही सो बाध्यो आगे कौन हवाल। 5 नंबर क्वेश्चन इसमें से पूछ रहा लाइन से कि इस दोहे में किसकी अवस्था का वर्णन किया गया है। तो प्रेम का बारे में बताया गया है। अली कली ही सो बाध्यो का क्या मतलब है, तो भौरा कली से बंधा है। इसका मतलब भौरा जो है फूलों से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। जहाँ देखेगा फूल तो उका हुआ भौरे जो गुण करते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है। 7 नंबर लाइन जो है यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। तो 7 नंबर लाइन जो दिया यहाँ पर है, पत्रा की तिथि पाइये वह घर के चहुपास, नीत प्रति पुण्यो है रहे अनान ओप उझास। इस दोहे में किसकी दिव्यता का वर्णन किया गया है, तो राधा का किया गया है। नित प्रति पुण्यो है रहे का क्या अर्थ है, हमेशा उजाला रहे, प्रकाश रहे, अंधकार दूर रहे।
अंगद नंबर लाइन है, या अनुरागी चित की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जलू होई। इस दोहे में किसकी गहराई का वर्णन किया गया है? प्रेम का किया है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जलू होई का क्या मतलब है कि जैसे जैसे प्रेम गहरा होता है वैसे उसे उज्जवल होता है। 4 नंबर लाइन है, मोहन मूर्ति श्याम की अति अद्भुत गति, चोई बसंतु सुचिर अंतर तव प्रतिबिंबतु जग होई। इस दोहे में किसकी दिव्यता का वर्णन है? कृष्ण का है। दौ प्रतिबिंबतु जग होई का क्या मतलब है? संसार में प्रतिबिंबित होता है। ये हो गया इसका। अब हम लोग जो है 13 नंबर लाइन को मतलब शॉर्ट MCQ को पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 13 नंबर में क्या है? दर्ग उर्झट टूटतू। टुटतु कुटुम जुरत चतुर चिर प्रति गाठी दुर्जन ही है नई नई यह रीति। इस दोहे में किसकी बात की गई है? प्रेम की। प्रति गाठे दुर्जन ही है नई नई यह रीति का क्या अर्थ है? दुर्बुद्धू व्यक्ति के हृदय में गांठ पड़ जाता है। 4 नंबर लाइन है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोहे करे मोहनू हंसे देन कहे नटी जाई। इस दोहे में किसकी लीला का वर्णन किया गया है? कृष्ण की लीला का वर्णन किया गया है। मुरली धरी लुकाई का क्या मतलब है? मुरली छुपा दी। बिहारी का पूरा नाम क्या है? बिहारी लाल मिश्र। बिहारी किस युग के कवि थे? रीतिकाल। बिहारी का प्रमुख काव्य संग्रह कौन सा है? बिहारी सतसई। इसे जल्दी आप लोग नोट डाउन कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। सब MCQ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिहारी का जन्म किस राज्य में हुआ था? राजस्थान में हुआ था। बिहारी ने अपनी रचनाओं में मुख्यतः किस विषय पर लेखन किया है? श्रृंगार रस का। बिहारी का जन्म किस वर्ष में हुआ था? 1613 ईस्वी में। बिहारी का जन्म स्थान कौन सा था? ग्वालियर था। बिहारी की रचनाओं में किस भगवान का विशेष वर्णन मिलता है? कृष्ण का मिलता है। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? जयसिंह की। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? 700 दोहे हैं। इस दोहे में किसकी अवस्था का वर्णन है? तो प्रेम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 28 नंबर। तो 28 नंबर जो है 30 तक है, ये लास्ट वीडियोस होने वाला है। इसे आप लोग जल्द से जल्द नोट डाउन कर लें, या वीडियोस चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करें। अनदेखी अकुलाही का क्या मतलब है? जो अनदेखा है वह अकुल तला है। इन दुनिया ओखयायु को सुखु सिरजयो नाही चिरजीवी जोरी जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर है। वृषभानुजा हलधर का नायक कौन है? इस दोहे में किसकी पीड़ा का वर्णन किया गया है? प्रेम का पीड़ा का वर्णन किया गया है। हे वृषभानुजा किसके लिए संबोधित है? राधा के लिए है। तो ये वीडियो जो है बिहारी के दोहे 30 नंबर क्वेश्चन तक ख़त्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में आने वाले वीडियो जो रहेगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों तक भेजें, लाइक बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि लाइक बिल्कुल नहीं मिलता है। इसे लाइक जल्द से जल्द आप लोग लाइक करें, तब थोड़ा एनर्जी मुझे आएगा और वीडियो बनाने के लिए। तो इसे जल्द से जल्द आप लोग जो है इसे नोट डाउन कर लें। तो आज यहीं तक वीडियो